लिए बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा है। ट्रेन टिकट अब आप अपनी आवाज से भी बुक कर पाएंगे। रेलवे के एआई चैटबॉट पर आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं होगी। दरअसल आईआरसीटीसी का एआई पावर्ड चैटबॉट जो है आस्क दिशा 2.0 ये आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और अन्य भाषाओं में बोलकर भी टिकट बुक करने की सुविधा देता है। ये कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं किस तरह से आप आस्क दिशा 2.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टिकट बुकिंग के लिए। 6 आसान स्टेप्स में आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। हाल ही में मैंने आपको इससे पहले रेलवे के स्वरेल ऐप के बारे में भी बताया था। ये भी रेलवे का एक ऑल इन वन ऐप है जिस पर आप रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव लोकेशन ट्रैक करने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक, शिकायत दर्ज कराने तक सारी सुविधाएं आपको स्वरेल मोबाइल ऐप पर भी मिलती हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि नीट पीजी एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो और ये भी कहा कि समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को ये एग्जाम होने हैं और अब देश भर में नीट पीजी की परीक्षा सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित की जाएगी। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ट्रेड यूनियन देशव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में है। सरकार द्वारा जारी नए श्रम कानूनों के विरोध में 9 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे मजदूर संगठन और 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की है। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब 30 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक ने 7% लाभांश देने की भी घोषणा की है। देख सकते हैं आप और भी इसके बारे में जानकारी। चलिए खबर देखिए। ओयो कंपनी का नया नाम बताओ और जीतो 3 लाख रुपए। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने ये शानदार मौका दिया है। दरअसल ओयो कंपनी अपने आप को रीब्रांड करना चाहती है और इसके लिए कंपनी का प्लान है कि नाम कैसा होना चाहिए। रितेश अग्रवाल ने कहा कि नाम एक बोल्ड, एक शब्द कॉर्पोरेट नाम होना चाहिए, वैश्विक अनुभव वाला और किसी एक संस्कृति या भाषा से बंधा हुआ नहीं हो। अगर आप कंपनी को ये नाम सजेस्ट करते हो और कंपनी आपका नाम चूज करती है तो आपको 3 लाख रुपए तक का इनाम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल आप ओयो के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। गोल्ड लोन पर बढ़ेगी आरबीआई की सख्ती। आम आदमी के फायदे के लिए सरकार को भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने कुछ नसीहत दी है। आरबीआई का प्लान है अगले साल 1 जनवरी 2026 से ही गोल्ड लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। अभी इन नियमों को लागू करने की सिफारिश की जा रही है वित्त मंत्रालय द्वारा। मतलब फिलहाल लागू हुए नहीं है, सुझाव लिए जा रहे हैं। क्या क्या नियम बदले जाएंगे तो आप देख सकते हैं। गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई का प्लान है ये 7 पॉइंट्स में बदलाव किए जाएंगे, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों पुराने नोटों को लेकर भी रिजर्व बैंक का एक प्लान देखिए। पुराने नोट से बनेंगे घर के फर्नीचर। आरबीआई ने बनाया एक अनोखा प्लान। देश में हर साल लाखों की संख्या में नोट खराब हो जाते हैं, तो अब आरबीआई पुराने नोटों से फर्नीचर बनाएगा। पुराने नोटों से लकड़ी पैनल बोर्ड बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हर साल 15,000 टन पुराने नोट जो खराब होते हैं। मतलब लिटरली दोस्तों हजारों टन नोट जो है हर साल खराब हो जाते हैं, कटे फटे हो जाते हैं। तो उन नोटों के टुकड़ों को मिलाकर अब आरबीआई का प्लान है उनसे कुर्सी टेबल वगैरह ये बनाए जाएंगे। इतनी जो मतलब नोटों की रद्दी होती है ना, तो उसका यूज किया जाएगा ऐसा। तो आरबीआई का ये प्लान पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद होगा। हालांकि इन नोटों की खबरों के बीच मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी चल रही है कि क्या फिर से होगी नोटबंदी। एनडीए के एक मुख्यमंत्री की बड़ी बात के बाद नोटबंदी की भी चर्चा होने लगी देश में। क्या सरकार और आरबीआई 500 रुपए के नोटों को भी बैन करने का प्लान कर रहे हैं? तो समझिए असल मसला है क्या। जो मीडिया में खबरें चल रही है, ये खबरें क्यों आई? तो बात कुछ यूं है दोस्तों की आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से देश में वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दिशा में एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए और उससे भी ज्यादा मूल्य के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि उच्च मूल्य के नोटों को हटाकर देश को पूरी तरह से डिजिटल लेनदेन की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे कि न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी ज्यादा पारदर्शी बनेगी। समझ रहे हो? तो और भी कई राजनेता जो है इस तरह की बात और चर्चा कर रहे हैं कि 500 और 2000 रुपए के नोटों को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो भी भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम मोड़ था। तो इसलिए अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वगैरह और कुछ नेता सुझाव दे रहे हैं कि हाई वैल्यू करेंसीज के जो नोट हैं उनको बंद कर दिया जाए। ऐसा मतलब ये जस्ट एक सुझाव है। अभी तक आरबीआई या सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, चिंतित ना हो। चलिए कुछ कोरोना वायरस के अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए अभी तक हमारे देश में लगभग 2000 मामले सामने आ चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो 1912 एक्टिव केस चल रहे हैं और बीते कुछ दिनों में 15 मौतें हुई। और गुजरात में तो एक मामला देखिए, एक दिन के नवजात बच्चे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। देश में दिनों दिन कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी एक्टिव केस यानी सक्रिय मामलों की संख्या जो है 1912 पहुंच चुकी है। ये भारत के मानचित्र में आप अलग अलग राज्यों के सक्रिय मामले भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा केरल में चल रहे 727 और महाराष्ट्र में 425, गुजरात में 265 और कर्नाटक में 148। मतलब दक्षिण भारत के इन राज्यों में कोरोना के मामले जो ज्यादा चल रहे हैं। राजस्थान में भी देखिए कोरोना के 15 नए केस मिले। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए। अब केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य के बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू की व्यवस्थाओं की रिपोर्ट भी मांगी है और देश भर की राज्य सरकारों को सतर्क रहने और कोरोना जांच केंद्र सुचारू रूप से संचालन के निर्देश भी दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों को बधाई दी। एलओसी पर सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर में पहलगाम हमले में पीड़ित परिवार से मिले और एक शहीद जवान की पत्नी के आंसू देखकर पीएम भी भावुक हो गए। उनके पिता से बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले कानपुर में पीएम मोदी। शहीद की पत्नी से भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। और जवान शुभम की पत्नी ऐश्वर्या भी पीएम से मिलकर भावुक हो गई। बोली कि ऐसा लगा जैसे किसी बड़े ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। और कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हिदायत दी। पीएम मोदी बोले कि दुश्मन कहीं भी हो हम खत्म कर देंगे। पाकिस्तानी सेना गिड़गिड़ा रही है। बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। कानपुरिया लैंग्वेज में पीएम ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि दुश्मन होगा कहीं भी होंक दिया जाएगा, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और दोस्तों अपने इस कानपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 47,600 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। कानपुर के विकास पर बात करने से लेकर पाकिस्तान पर हमले तक पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश के सेना के शौर्य और वीर जवानों का भी हौसला उत्साह बढ़ाया। वहीं यूपी नोएडा वालों के लिए भी गुड न्यूज है। पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध नगर जिले को भी एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ भी 3 नई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अच्छा कानपुर के अलावा दोस्तों बीते दिन पीएम मोदी बिहार के दौरे पर भी थे और यहाँ भी देखिए एक जनसभा के संबोधन में पीएम बोले कि वादा पूरा करके बिहार आया हूँ। मैंने कहा था पहलगाम हमले के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सेना ने उनके ठिकाने खंडहर बना दिए। और देखिए बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। पीएम मोदी बोले कि आतंक के खिलाफ लड़ाई थमी नहीं है, तो नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि खड़े होकर मोदी को प्रणाम करो। और अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी का नाम भी भूल गए। गलती से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लिया, फिर अपनी गलती भी मानी। तो ये कुछ मोमेंट्स रहे। वही देखिए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी पीएम मोदी के पैर छुए। पटना एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत की और पीएम
पीएम मोदी ने बिहार को भी बड़ा तोहफा दिया, 48,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आभार जताया। अच्छा, अब आज पीएम मोदी का प्लान है, आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और एमपी को भी कई बड़ी सौगात देंगे। 31 मई को महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, यहाँ भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का एमपी भोपाल का दौरा होगा। नारी शक्ति सम्मान से लेकर विकास की सौगात तक आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर भोपाल में 300 रुपए का विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम मोदी। इस सम्मेलन में 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हो रही हैं और इस दौरान पीएम मोदी इंदौर मेट्रो के येलो लाइन का भी शुभारंभ करेंगे। और पीएम के भोपाल दौरे की खास बात ये होगी दोस्तों कि इस पूरे दौरे और कार्यक्रम की सुरक्षा से लेकर संचालन तक की कमान नारी शक्ति के हाथों में रखी गई है। मतलब महिलाएं करेगी पूरी व्यवस्था, सुरक्षा वगैरह सब कुछ, है ना। वहीं पीएम मोदी आज एमपी के दतिया एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। भोपाल खजुराहो के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ानें शुरू होगी। यहाँ से किराया 1000 रुपए हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तुर्की से चल रहे भारत के तनाव के बीच डीजीसीए की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। टर्किश एयरलाइन के विमानों की लीज सिर्फ 3 महीने बढ़ाई। और खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के रक्षा निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। डीआरडीओ प्रमुख ने फाइटर जेट के निर्माण पर भी अपडेट दिया। वहीं पाकिस्तान के फेवर में एक कांग्रेसी नेता का बयान देखिए आप। कांग्रेस बोले कि केंद्र की विदेश नीति नाकाम रही, किसी भी देश ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क नहीं माना। रूस ने भी पाकिस्तान से एमओयू साइन किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति को नाकाम बताया। और कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की फेल डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ। क्या कहना चाहोगे दोस्तों ऐसे कांग्रेसी नेताओं के बारे में आप? अच्छा, और वहीं बीजेपी ने एक क्लियरिफिकेशन भी जारी किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भाजपा का कोई कार्यक्रम, कोई प्लान नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, बीजेपी ने उनको गलत बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए। तुर्की के वामपंथी संगठन का छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया। मारे गए नक्सली बसव राजू को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सप्लाई कर चुका है हथियार और ड्रोन भी। और एक बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी दिखा। लश्कर का को फाउंडर भी साथ में नजर आया। फूड मिनिस्टर बोले कि हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तानियों के प्रतिनिधि हैं। और वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ। पाकिस्तानी मीडिया और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की तस्वीर वायरल की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमले से भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यूजर्स ने दावा किया